और अब बात राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। तापमान गिरने से और हवा के कम दबाव की वजह से प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन जहरीली हो रही दिल्ली एनसीआर की जो हवा है उससे सबसे ज्यादा असर सांस संबंधी परेशानी से जुड़ा हुआ हो रहा है। जो तमाम लोग सांस संबंधी परेशानी से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। न केवल दिल्ली की हवा बल्कि यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही है, यानी कि हवा और पानी दोनों ही दूषित है। नदी की सतह पर जहरीला सफेद झाग साफ तौर पर दिख रहा है, मोटी परत देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से अब इसकी रिपोर्ट सामने आई इसको लेकर, और इस रिपोर्ट के अनुसार आज दिल्ली का जो AQI है वो 360 AQI औसतन दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हालांकि स्टेज 2 ग्रेप की लागू कर दी गई है, बावजूद उसके AQI 350 के आसपास बना हुआ है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आसमान में पूरी तरीके से जो धुंध है वो छाई हुई है। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से पोल्यूशन की चादर में समाई हुई हैं। इस तरीके के मौसम की अगर बात की जाए तो ऐसे में सांस से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उससे ज़्यादातर लोग ग्रस्त हो जाते हैं और सांस से संबंधित बीमारियों से संबंधित जो मरीज हैं उनकी संख्या में भी अस्पतालों के अंदर काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात की जाए तो प्रदूषण कम करने के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए गए हैं, कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। बावजूद उसके पोल्यूशन के लेवल में कमी दर्ज नहीं की जा रही है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी कई टीमें बनाई गई हैं जो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही हैं। लेकिन हर साल सर्दियों में इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहता है और बढ़ता पोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए उन पर बुरा प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी किस तरीके से प्रदूषण पर कंट्रोल कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और अब बात अमेरिका की नई सरकार के बारे में। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हुई है और चुनाव में ट्रंप को